इस दुनिया में जितने भी माता पिता होते हैं सभी को अपने बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। उन्हें लाड़ प्यार देना, उन्हें प्यार करना सभी की इच्छा होती है। लेकिन कभी कभी हम इस प्यार के चक्कर में अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं और इतने हद तक बिगाड़ देते हैं जिन्हें बड़े होकर संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने बच्चों को प्यार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन लाड़ प्यार में उनको बिगाड़ देना सबसे गलत बात है। क्योंकि बचपन में तो वो हमें परेशान नहीं लगते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं हमारा लाड़ प्यार उनको सर पर चढ़ा लेता है। ऐसे ही कहीं ना कहीं जब वो बड़े होते हैं तो उनका जो जिंदगी है वो गुनाह की तरफ मुड़ जाता है। कभी कभी तो इस हद तक वो बिगड़ जाते हैं कि उनका जीवन जो है सलाखों के पीछे कटता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी घटना से रूबरू कराने जा रही हूँ जहाँ एक व्यक्ति अपनी पत्नी के गर्भवती होने पर, उसके साथ संबंध ना बना पाने पर वह अपनी सास के साथ संबंध बनाता है। लेकिन जब वो अपनी सास के साथ संबंध बनाता है तो पड़ोसी देखकर कहता है कि अब मेरी भी बारी है। तो दोस्तों, आगे की कहानी सुनकर शायद आप हैरान हो जाओगे कि क्या ऐसा भी होना संभव है। तो मैं नेहा सिंह अपने चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, जिस घटना की मैं बात कर रही हूँ ये घटना उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर की है, जहाँ पे एक औरत थी जिसका नाम कौशल्या मिश्रा था, जिनकी उम्र 48 वर्ष थी। कौशल्या मिश्रा जो थी वो अपने घर पर अकेली थी, उनके पति की मृत्यु हो चुकी थी। वो काफी अच्छे खासे पैसे वाली थी, खेती पाती थी, सब कुछ था, शहर में रहती थी, अच्छा खासा उनका मकान था। उनकी 2 बेटियां थी, एक पूजा और एक आरती। आरती की उम्र 27 वर्ष थी और पूजा की उम्र 22 वर्ष थी। आरती और पूजा दोनों ही बहुत ही सुंदर लड़कियां थी, बहुत ही अच्छे स्वभाव की थी। उम्र उनकी बढ़ती जा रही थी तो कौशल्या की भी उम्र हो चुकी थी, तो उनके ऊपर बहुत जिम्मेदारियां थी 2-2 जवान बेटियों की शादी की। कौशल्या की जब बड़ी बेटी यानी कि आरती शादी की उम्र हो चुकी थी, उन्होंने लड़का देखना शुरू किया। जल्दी उन्हें एक लड़का मिला जिसका नाम दीपक था और उन्होंने अपनी बेटी आरती की शादी दीपक से करा दी। बड़ी ही धूमधाम से दीपक के साथ आरती की शादी हुई। उसके बाद कुछ महीनों तक वह अपने मायके में रही। उसके बाद अपने पति के साथ वह नोटा चली गई। उसके बाद अब घर में सिर्फ कौशल्या मिश्रा और उनकी बेटी पूजा मिश्रा रह गई थी। दोनों ही अच्छे खासे जीवन में बहुत खुश थी क्योंकि उनके पास सब कुछ था, कोई सी भी चीज की कमी नहीं थी। और कौशल्या मिश्रा का कहना भी था कि उनके पति नहीं थे, जिसकी वजह से वह अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को बहुत ही लाड़ प्यार से रखती थी, कभी भी किसी चीज की कमी महसूस नहीं होने देती थी। यहीं पर उन्होंने देखा कि आरती की शादी हो जाने के बाद उन्होंने सोचा क्यों ना मैं पूजा की भी शादी कर दूं और अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं। इस पर उन्होंने पूजा के लिए भी लड़का ढूंढना शुरू किया। एक बार अपनी सहेली से वो कुछ ऐसे ही चर्चा कर रही थी तो अपनी सहेली से कहा कि कोई लड़का अच्छा हो तो बताना, मुझे अब पूजा की भी शादी करनी है। इस पर उस औरत ने कहा कि एक पास के गांव में बहुत ही अच्छा परिवार है और जिनका अकेला ही लड़का है, अगर तुम कहो तो मैं बात करती हूँ, बस उसकी प्रॉब्लम यह है कि वो लोग गांव में है। उस पर कौशल्या मिश्रा कहती हैं कि गांव में है तो क्या हुआ, हम अब से अपने यहाँ घर जमाई बनाकर रख लेंगे। फिर क्या होता है, अगली सुबह वो उस औरत के साथ कौशल्या मिश्रा उस लड़के के घर जाती हैं और शादी की बातचीत करती हैं। शादी की जब बातचीत करती हैं तो जो लड़के के यानी जो लड़का होता है उसका नाम राहुल मिश्रा होता है, उनके माता पिता से बात करती हैं तो उनके माता पिता बताते हैं कि वैसे तो मेरा बेटे में कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे लाड़ प्यार ने उसको बहुत बिगाड़ दिया है। वो शराब पीता है, जुआ भी खेलता है और किसी का भी कहना नहीं मानता है, कुछ कमाता भी नहीं है, लेकिन उनकी प्रॉपर्टी बहुत होती है। इस पर कौशल्या मिश्रा कहती हैं कि कोई बात नहीं, राहुल मिश्रा था, गांव का लड़का था, हट्टा काटा जवान था, बहुत ही हैंडसम और सुंदर था। कौशल्या मिश्रा यह देखकर बहुत खुश हुई कि उनका दामाद बहुत सुंदर है। उन्होंने उसकी सुंदरता देखकर अपनी बेटी की शादी के लिए राजी हो गई, क्योंकि उन्हें पता था कि दौलत की कमी नहीं थी। शायद शादी हो जाने के बाद जिम्मेदारियां आएंगी तो राहुल सुधर जाएगा। यह बात कह के राहुल के माता पिता ने भी यही सोचा कि शायद पूजा के आ जाने से राहुल जो है वो सुधर जाए। दोनों राहुल की और पूजा की शादी बड़ी धूमधाम से मिर्जापुर के एक गेस्ट हाउस में हुई। गेस्ट हाउस में बड़ी ही धूमधाम से दोनों परिवारों ने बड़े ही अच्छे आशीर्वाद से
पूजा और राहुल की शादी हुई। जब पूजा की शादी हो गई तो पूजा ने राहुल से कहा कि मैं गांव में नहीं रह सकती हूँ, मैं हमेशा मिर्ज़ापुर में रही हूँ और मुझे गांव बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। इस पर राहुल ने थोड़ी आनाकानी की कि मैं अपने माँ बाप को अकेला नहीं छोड़ सकता हूँ, उनके और कोई संतान भी नहीं है। पूजा अपनी ससुराल जाने के लिए मना करती है। जब यह बात राहुल को पता लगती है तो वह अपने माँ बाप से कहता है कि भला मैं आप लोगों को छोड़कर कैसे घर जमाई बनकर रह सकता हूँ। उसके माँ बाप कहते हैं कि मुझे कौशल्या जी ने पहले ही बता दिया था और हम लोगों की चिंता तुम मत करो, मैं ये सोचती हूँ। उसकी माँ ने कहा कि अगर तुम घर जमाई बन के रहोगे और गांव में रहते हो, तुम इधर उधर सिर्फ आवारागर्दी करते हो, अगर तुम कौशल्या मिश्रा जी के साथ रहोगे तो क्या पता तुम सुधर जाओ। यह सोचकर उसके माता पिता उसको आश्वासन देते हैं कि तुम कौशल्या मिश्रा के यहाँ घर जमाई बनकर रहो और जब तक तुम रहो और जब उसको पूजा को अच्छा लगने लगेगा तो फिर तुम यहाँ उसके साथ घूम जाना। इस पर राहुल मिश्रा भी इस बात के लिए अग्री हो जाता है और अपनी सास कौशल्या मिश्रा के घर जमाई बनकर रहने लगता है। सब कुछ अच्छा था दोस्तों। पूजा भी अपने पति के साथ बहुत खुश थी। घर में सभी रिश्तेदार थे, पूजा की शादी हो गई, सभी लोग खुश थे। जैसे ही रात हुई, सुहाग रात की पहली रात थी, पूजा जो थी अपने पति राहुल का इंतजार कर रही थी। राहुल कभी कभी शराब पीता था, उसने भी उस दिन चोरी छुपे शराब पहले से ही मंगा कर रख ली थी। मौका पाते ही वह छत पर गया और छत पर जाके उसने खूब मन भर के शराब पी। शराब पीने के बाद जब उसकी सास ने कहा कि बेटा अब तुम रूम में जाओ, मेरी बेटी तुम्हारा इंतजार कर रही है, इस पर उसके बाद राहुल मिश्रा सीधे अपनी बीवी के कमरे में पहुंच जाता है। जो अपनी बीवी के कमरे में पहुंच जाता है उसके बाद उसके कमरे से बहुत चीखने की और रोने की आवाज़ें आने लगती हैं। कुछ समय बाद कौशल्या मिश्रा उसकी आवाज़ें जब सुनती हैं वह सोचने लगती हैं कि आज पहली रात है तो शायद इसकी वजह से मेरी बेटी की आवाज़ें आ रही हैं। इस पर कौशल्या मिश्रा जो होती हैं कुछ नहीं कहती हैं। अगली जब रात आती है फिर उसके साथ भी वही सब होता है, वही भयंकर आवाज़ें हो रही हैं। कौशल्या के मिश्रा के मन में कहीं ना कहीं कुछ संकोच होने लगता है। उन्हें लगता है कि मैं अपनी बेटी से पूछूं, लेकिन वह शर्मिंदगी की वजह से नहीं पूछ पाती है कि मैं एक माँ हूँ, अपनी बेटी से ये सब बातें कैसे पूछ सकती हूँ। लेकिन कौशल्या मिश्रा जो होती है बहुत हिम्मत करके एक दिन अपनी बेटी से पूछ ही लेती हैं कि तुम रात को इतना चिल्लाती क्यों हो। तब वह कहती है कि माँ क्या बताऊं कि तुमने दमाद नहीं जल्लाद ढूंढा है, वह मुझ पे भूखे भेड़िए की तरह दौड़ता है। ये लगता है कि जाने कब से हवस का शिकार है। जैसे वो मुझे देखता है बस खाने के लिए जिद करता है। बहुत ही बेरहमी से वो मेरे साथ संबंध बनाता है जिसकी वजह से मुझे रोना आ जाता है। तब उसकी माँ कहती है कि बेटा वह एक गाँव का जवान लड़का है, हट्टा कट्टा है, शायद उसे ऐसा ही करना अच्छा लगता है, लेकिन तुम पहली बार करती हो तो तुम चीखा ना करो, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। जब ये सब बातें कहती हैं तो पूजा को तसल्ली देती है, वह पूजा को बहुत समझाती है। पूजा भी समझदारी से काम लेती है। ये सब जानते हुए भी वो अपने पति से कभी कुछ नहीं कहती है। इधर जो राहुल मिश्रा था वो दिन पे दिन जो शराब का लत बढ़ता ही जा रहा था। जहाँ वो कभी कदा शराब पीता था अब तो वो दिन प्रतिदिन डेली पीकर आने लगा। कौशल्या मिश्रा सब जानते हुए उसे बहुत समझाती थी। वह सोचती थी कि शायद धीरे धीरे जिम्मेदारियों की वजह से राहुल मिश्रा सुधर जाएगा। ऐसे दिन बीतते चले गए। इधर परिवार वाले थे, वह भी फोन कर करके पूछते थे कि पूजा कब खुशी सुना रही हो। इस पर 2-3 महीने बीत गए। एक दिन पूजा बाजार जा रही थी। बाजार में जाते समय उसे अचानक चक्कर आ गया। चक्कर आ जाने की वजह से वह बाजार में गिर गई। तब एक व्यक्ति ने उसकी माँ को फ़ोन करके बताया कि तुम्हारी बेटी बेहोश की वजह से यहाँ पे पड़ी है। उसके बाद कौशल्या मिश्रा अपनी बेटी को सीधा वहाँ से हॉस्पिटल लेके गई। तब पता चला, हॉस्पिटल में पता चला, डॉक्टर ने बताया कि वो प्रेग्नेंट है। यह जानकर कौशल्या मिश्रा बहुत खुश हुई और फिर उसके बाद पूजा मिश्रा के ससुराल वालों को भी बताया कि तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट है और आप लोग बाबा दादी बनने वाले। यह सुनकर उसके ससुराल वाले भी बहुत खुश हुए। उन्होंने सोचा कि शायद बच्चा हो जाने से राहुल जल्दी ही जल्दी अपनी स्थिति सुधार लेगा। जब राहुल को यह बात पता लगी सभी को अच्छा लगा कि पूजा मिश्रा माँ बनने वाली है, लेकिन राहुल को यह बात अच्छी नहीं लगी। उसके बाद कौशल्या मिश्रा ने अपनी बड़ी बेटी आरती मिश्रा को फ़ोन किया।
जो कि नोटा में थी और उसको बताया कि तुम मासी बनने वाली हो। इस पर आरती ने कहा कि मैं तो अभी 5-6 साल तक बच्चे नहीं करूंगी, मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगी, उसके बाद ही करूंगी। इस पर कौशल्या मिश्रा कहती हैं कि तुम गलत सोचती हो, देखो तुम्हारी बहन तुमसे छोटी होने के बावजूद भी वो खुशी हुई है और तुम हो कि 5-6 साल बाद बच्चे पैदा करोगी। इस पर आरती मिश्रा नाराज होकर अपनी माँ से फोन काट देती है। इधर पूजा मिश्रा और कौशल्या मिश्रा बहुत खुश होती हैं, लेकिन जो कहीं ना राहुल था वो खुश नहीं होता है। रात होती है, राहुल मिश्रा काम से वापस आता है और शराब पी के अपनी बीवी के रूम में जाता है, उसके साथ जोर जबरदस्ती करने लगता है। इस पर जो उसकी बीवी होती है यानी कि पूजा मिश्रा, वो राहुल से कहती है कि देखो अब मैं माँ बनने वाली हूँ, तो तुम मेरे साथ जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते हो, क्योंकि तुम अगर ऐसा करोगे तो मेरे बच्चे पर नुकसान पड़ेगा। इस पर राहुल मिश्रा कहता है कि देर किस बात की, तुम इस बच्चे को गिरा दो, क्योंकि मैं बिना संबंध बनाए नहीं रह सकता हूँ। पूजा मिश्रा उसको बहुत समझाती है, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हुआ और वो जबरदस्ती पूजा के साथ संबंध बनाता है। उधर गेट के बाहर खड़ी कौशल्या मिश्रा ये सब बातें सुन रही होती हैं जो उसकी दामाद कहता है। उसे समझ में नहीं आता है कि वह क्या करे। वह सोचती है कि मैंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार ली, मेरी बेटी ने समझाया था, लेकिन मैंने ऐसे लड़के से क्यों शादी कर ली, सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो खूबसूरत दिखता था। सब बहुत तारीफ करते थे कि तुम्हारा छोटा दामाद जो है बहुत ही सुंदर है। कौशल्या मिश्रा के समझ से बाहर हो चुका था कि वो राहुल मिश्रा को कैसे समझाए कि वो एक पिता बनने वाला है, उसको जिम्मेदारी से रहना चाहिए, लेकिन वह मानने को तैयार ही नहीं था। अगली सुबह कौशल्या मिश्रा ने अपनी बेटी को समझाया कि जब राहुल आता है तो तुम अंदर से पहले ही खा पी कर गेट लगा लिया करो, जिसकी वजह से वो शराब के नशे में होता है, और जब तुम गेट नहीं खोलोगी तो वो बाहर बरामदे में सोफे पर ही सो जाएगा। यही सोचकर अगली रात जैसे ही हुई उस पूजा मिश्रा ने अपना गेट लगा लिया। राहुल आया, काफी देर तक गेट खटखटाता रहा, लेकिन पूजा ने गेट नहीं खोला। जब पूजा ने गेट नहीं खोला तो वह सीधा अपने सास के कमरे में गया, जहां कौशल्या मिश्रा सो रही थी। वह उनके पास जाकर बगल में लेट गया। तो उन्होंने जान लिया था कि राहुल यहाँ पर सोया है, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा, वो सोता रहा। सोने के 1-1.5 घंटे बाद जब वह कुछ होश में आया, वह अपनी सास यानी कौशल्या मिश्रा के साथ जबरदस्ती करने लगा। जब वह जबरदस्ती करने लगा तो कौशल्या मिश्रा उठकर खड़ी हो गई और उससे कहने लगी कि तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें शराब के नशे में ये भी नहीं दिखता कि मैं पूजा नहीं तुम्हारी सास हूँ। लेकिन जो उसका दामाद था यानी राहुल मिश्रा, वो रुकने का नाम नहीं लेता है और जोर जबरदस्ती से अपनी सास को अपनी ओर खींच के जबरदस्ती संबंध बनाने लगता है। इधर कौशल्या जो होती हैं वो जान कर भी कुछ नहीं कहती। वे सोचती अगर मैं अपनी बेटी को इस वक्त बुलाती हूँ तो मेरी बेटी अपने पति को छोड़कर मुझ पे ही शक करेगी, मैं उसे क्या गवाही दूंगी, मैं उसे क्या समझाऊंगी कि मैं गलत नहीं हूँ, तुम्हारा पति ऐसा है। इस पर बेचारी चुपचाप कौशल्या मिश्रा उस रात को अपने दामाद के साथ गुजार लेती है। सोचती है कि अगली सुबह शायद इसे अपनी गलती का एहसास हो और दोबारा ऐसा ना करे। यह सोचकर वो उसके साथ रात बिता लेती। लेकिन अब तो दोस्तों राहुल मिश्रा को अपनी सास की लत पड़ चुकी थी। अब वो जैसे ही रात में आता था, इधर जो पूजा मिश्रा थी वो अपना पहले ही गेट लगा लेती, तो वह गेट लगा देखता था, सीधा सास के कमरे में जाता था और जो जबरदस्ती करने लगता था। सास भी कहीं ना कहीं ये सोचने लगी कि मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, एक बार जब बच्चा पैदा हो जाएगा, इस दुनिया में आ जाएगा, उसके बाद पूजा राहुल दोनों खुश रहेंगे, मेरा क्या है, मेरी तो वैसे भी उम्र हो चुकी है। ये सोचकर कौशल्या चुपचाप अपने दामाद का सब जुल्म सहती जा रही थी और किसी से कुछ नहीं कह रही थी। एक दिन क्या हुआ दोस्तों कि जब रात का समय था और जो उसकी सासू माँ यानी कौशल्या मिश्रा थी वो ऊपर कमरे में थी। पास में एक पड़ोसी लाइट ना आने की वजह से बाहर छत पे टहल रहे थे और टहलते टहलते उन्होंने एक नज़ारा देखा जिसे देखकर वो हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि राहुल मिश्रा अब रात के समय अपनी सास के कमरे से निकल रहा है। उसके बाद भी अलग ही स्थिति में देखा, जो कौशल्या मिश्रा थी वो आपत्तिजनक स्थिति में थी। यह देखकर पड़ोसी भौचक्का रह गया। अगली रात फिर हुई और फिर वो सब होने का इंतजार कर रहा था। जब उसने देखा कि राहुल अपनी सास के कमरे में जा रहा है, उसने मौका देखकर मोबाइल निकालकर राहुल का और उसकी सास का वीडियो बना लिया। वीडियो बनाने के बाद
एक दिन कौशल्या मिश्रा यानी अगले दिन ही कौशल्या मिश्रा मार्केट सब्जी लेने गई तो वो व्यक्ति उनके पड़ोस के था। वह कहने लगा, कौशल्या मिश्रा क्या अपने दामाद को ही खुश करोगी, कुछ कुछ मुझे भी दे दिया करो। इस पर कौशल्या मिश्रा ये सुनकर सजग जाती हैं। वह कहती हैं कि तुम भला मुकेश भैया क्या कह रहे हो, क्योंकि उस व्यक्ति का नाम मुकेश था और वो उसी के पास में रहने वाला था। वह कहती है कि भैया मत कहो, जब तुम अपने दामाद को दे सकती हो तो फिर मुझ में क्या कमी है। यह सुनकर कौशल्या उसे चुप रहने का इशारा करती है। वह कहता चुप रहने से कुछ नहीं होगा, आओ कौशल्या मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। फिर वह उसको वही वीडियो दिखाता है जो वह अपने दामाद यानी राहुल मिश्रा के साथ कौशल्या मिश्रा संबंध बना रही थी। यह देखकर मानो कौशल्या मिश्रा की जीते जी मृत्यु हो जाती। वह सोचती है कि ये क्या हो गया। वह अपनी बेटी का घर संभालते संभालते खुद की आबरू उछाल बैठी थी। ये सब नज़ारा देखती हैं तो मुकेश से कहती हैं कि तुम जो चाहोगे मैं वैसा ही करूँगी, लेकिन ये वीडियो डिलीट कर दो। इस पर मुकेश जो कहता है कि मुझे तुमसे वही चाहिए जो तुम अपने दामाद राहुल मिश्रा को देती हो, उसके बाद मैं ये वीडियो डिलीट कर दूंगा। यह सुनकर जो कौशल्या होती वो कहती है कि रात में जैसे ही समय होगा मैं तुम्हें फ़ोन कर दूंगी। रात का समय होता है, राहुल भी घर पर नहीं होता है। यह सोचकर कौशल्या मुकेश को फ़ोन करके कहती हैं कि तुम आ जाओ। जैसे ही मुकेश आने को होता है, जैसे ही घर में एंट्री करता है, उसके कुछ चंद सेकंड बाद उधर राहुल भी घर में आ जाता है। राहुल इधर कौशल्या को भनक भी नहीं थी कि राहुल घर में आ चुका है। ऊपर के कमरे में कौशल्या मुकेश के साथ संबंध बना रही होती हैं। इधर जो राहुल आता है सीधा ऊपर चला जाता है और जब वो कमरे में पहुंचता है तो अपनी सास को आपत्तिजनक स्थिति में मुकेश के साथ देखता है। यह देखकर वह भौचक्का रह जाता है और उसे गुस्सा आती है, जिससे वो आग बबूला हो जाता है। आग बबूला होने के कारण उसे कुछ समझ में नहीं होता है, वह नशे की लत में होता है। उसके बाद वो पास में एक रॉड पड़ी होती है, वो लोहे की रॉड को उठाता है और मुकेश के सिर पर दे मारता है। मुकेश के सिर पर रॉड लगने की वजह से मुकेश बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। उसके बाद जो राहुल मिश्रा इतना नशे में था कि उस रॉड से कम 10-12 बार मुकेश के सिर पे बार बार वार करता है, जिसकी वजह से मुकेश की मृत्यु तत्काल हो जाती है। यह सब देखकर कौशल्या मिश्रा सन्न रह जाती हैं। वह राहुल को रोकती हैं, लेकिन राहुल रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसके बाद कौशल्या मिश्रा बहुत घबरा जाती हैं। वह सीधा पुलिस को फ़ोन करती है। घर में चिल्ला पुकार मच जाती है, मोहल्ला पूरा इकट्ठा हो जाता है। यह सब नज़ारा देखकर पुलिस को जब फ़ोन किया जाता है, मौके वारदात पर पुलिस पहुंचती है और पुलिस पहुंचने के बाद कौशल्या मिश्रा बताती हैं कि मेरे दामाद राहुल मिश्रा ने इसका खून कर दिया है। जब राहुल मिश्रा को कस्टडी में लिया जाता है, उससे सख्ती से पूछताछ की जाती है, उससे बयान लिया जाता है। उसके बाद वो सारी अपनी कहानी को बयां करता है कि कैसे कैसे उसने अपनी सास के साथ संबंध बनाए, उसकी बीवी उसको कमरे में घुसने नहीं देती थी। यह सब सुनकर पुलिस वाले हैरान रह जाते हैं। अब तो मानो मोहल्ले में आग सी फैल गई थी। कौशल्या मिश्रा चारों तरफ बदनामी हो रही थी कि एक सास वाला अपने दामाद के साथ कैसे संबंध बना सकती है। जब ये बात पूजा आरती को पता लगी तो उन्हें भी अपनी माँ से घिन आने लगी कि मेरी माँ ऐसा क्या कर रही थी। उसके बाद कोर्ट में राहुल मिश्रा को पेश किया गया, जहां जज साहब ने उसको आजीवन कारावास की सजा सुनाई और उसके बाद उसको जेल भेज दिया गया। जेल में भेज देने के बाद कौशल्या मिश्रा को अपनी गलती पे बहुत पछतावा हुआ। तो दोस्तों, आप कमेंट सेक्शन में मुझे ये जरूर बताएं कि इस कहानी में गलती किसकी थी, पूजा मिश्रा की या राहुल मिश्रा के माता पिता की। वे जानते थे कि उनका बेटा ऐसा है तो एक लड़की की जिंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए थी, और कौशल्या मिश्रा जिन्हें सब कुछ जानते हुए ऐसे गलत लड़के के साथ उन्होंने अपनी बेटी की शादी की। उसके बाद दूसरी गलती उन्होंने क्या की कि सब कुछ जानते हुए भी अपने दामाद के साथ संबंध बनाए। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा दोस्तों कि गलती कौशल्या की थी, राहुल की थी या फिर पूजा की थी। किसकी गलती थी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपके जवाब का मुझे इंतजार रहेगा। और वीडियो पसंद आए दोस्तों तो अपने जानने वालों से, अपने मिलने वालों से ज़्यादा शेयर करना, ताकि वो भी इस घटना से रूबरू हो सके। और कल मैं एक नई घटना के साथ आप लोगों के साथ फिर मिलने आऊँगी। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए और मेरे चैनल में जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों, और ऐसे ही अपना प्यार देते रहिए। प्लीज़ सपोर्ट जरूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। राधे राधे।